स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग दो कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के बारे में, दो कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जो पहला टेंडर है दोस्तों, वो टेंडर है एक ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर किसका है? अडानी एंड एलसीसी का ये ज्वाइंट वेंचर है, मतलब ये जेवी प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये जेवी प्रोजेक्ट रिलेट करता है दोस्तों इरिगेशन डिपार्टमेंट से। ये जो रिलेट कर रहा है, ये किससे रिलेट कर रहा है? इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसने इस टेंडर्स को रिलीज किया हुआ था और उसने कंफर्म किया ऑन द बेसिस ऑफ L1 कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अडानी एंड एलसीसी के ज्वाइंट वेंचर्स द्वारा किया जाएगा। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले अडानी का नाम आया हुआ है, फिर एलसीसी का नाम है। इसका मतलब दोस्तों जो परसेंटेज ऑफ द मार्जिन है दोस्तों, 50% से प्लस जो मार्जिन है या प्रॉफिट और लॉस जो है वो, तो वो किसका है? यहाँ पे शेयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसका है? अडानी का। मतलब किसी भी जेवी प्रोजेक्ट में दोस्तों जो पहला नाम आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका जो परसेंटेज होता है कहीं ना कहीं सेकंड एजेंसी से ज्यादा होता है या सेकंड कंस्ट्रक्शन कंपनी से ज्यादा होता है। तो देखते हैं, ये एक मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसमें कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ द सक्कर बेंच लिंक कंबाइंड प्रोजेक्ट है। मतलब दोस्तों बेसिकली ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू इरिगेशन टू सप्लाई थ्रू प्रेशराइज्ड पाइपलाइन। मतलब दोस्तों ये नॉर्मल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फ्लो पाइपलाइन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे प्रेशराइज्ड पाइपलाइन सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं इसमें मैकेनिज्म ऑफ दी हाइड्रोलिक्स यूज होने वाली है, जिसके थ्रू वहां पे वाटर सप्लाई किया जाए। ये माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड है। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स अडॉप्ट किए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट वैल्यू है वो कॉस्ट वैल्यू है 3824.40 करोड़। ये हम लोगों का पहला, आज का सेशन का पहला टॉपिक रहा, जो कि ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड रहा। सेकंड हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट अभी अलॉट हुआ है दोस्तों। उस प्रोजेक्ट में कुछ कुछ बहुत खास बातें हैं, उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये सेकंड टेंडर है। ये सेकंड टेंडर रिलेट करता है किससे? स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द गोरखपुर पैसा बिहार, यूपी बिहार बॉर्डर पे ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। चैनल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये NH27 का प्रोजेक्ट, जिसका चैनल दोस्तों क्या है? 330.002 किलोमीटर से लेकर के 366.17 करोड़। और दोस्तों अगर इसको हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोजेक्ट किलोमीटर्स में कन्वर्ट होकर 36.115 किलोमीटर्स का ये EPC मोड का प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये यूपी का प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश का ये प्रोजेक्ट है। इसकी बिडिंग ओपनिंग जो हुई दोस्तों, वो बिडिंग ओपनिंग हुई 07/2/2025 को। और जो इसका लास्ट सबमिशन डेट था दोस्तों, बिडिंग करने का जो सबमिशन डेट था वो 16/12/2024 था। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जो भी बिडिंग हुई बहुत तेज प्रोसेस से यहाँ पे टेंडर को क्लियर किया गया और इस पे कार्य करने के लिए एजेंसी को अलॉट किया गया। बट यहाँ पे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो देखने वाली चीज है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो मिला हुआ है L1 गणेश बिल्डर्स को मिला हुआ है। अब जो गणेश बिल्डर्स के द्वारा टेंडर या बिड किया हुआ है दोस्तों, वो बिडिंग प्राइस जो है वो -36.08%। मतलब कोई टेंडर दोस्तों वो जो है वो -36.08% पे लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि किसी भी टेंडरिंग्स में परसेंटेज जितना ज्यादा माइनस में जाएगा, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज को तो ऑन द बेसिस ऑफ पेपर ये प्रॉफिट होगा। बट दोस्तों जैसे जैसे ये मार्जिन्स बढ़ते जाते हैं, -36 पॉइंट से -40 और दोस्तों इससे बिलो, तो कहीं ना कहीं द क्वालिटी ऑफ द वर्क वो जो होता है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पे? रिड्यूस होता है। तो जैसा कि टेंडर्स में एक चीज फिक्स है कि एबव बिलो द 10%, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों टेंडरिंग्स में, एबव द 10% से ज्यादा अलाउबल नहीं है। 10% से ज्यादा अलाउबल का मतलब दोस्तों, जैसे कि एक गवर्नमेंट का कोडल प्रोविजन दोस्तों, ये एक कॉस्ट वैल्यू है जो कि गवर्नमेंट पीपल्स द्वारा, गवर्नमेंट इंजीनियर्स द्वारा फिक्स किया गया बहुत सारे एनालिसिस के बाद में कि स्टैंडर्ड्स को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में ये कॉस्ट लगेगी।
अगर इस कॉस्ट से 10% से ज़्यादा अगर टेंडरिंग सारे टेंडर जो भी सारे यहाँ पे एजेंसीज ने 10% से ज़्यादा टेंडर किया तो इसको रिबिड किया जाता है। बट दोस्तों यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है कि कितना माइनस में यहाँ पे करना चाहिए जिससे कि क्वालिटी ऑफ द वर्क वो रिड्यूस ना हो। बट द क्वालिटी ऑफ द वर्क दोस्तों रिड्यूस ना हो, उसको सेव करने के लिए हम लोग हमेशा ये चीज कंसीडर करना होगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कि जो L1 की कंसिडरेशन हो वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मनी और अमाउंट परसेंटेज किसका सबसे कम है उस पे ना हो करके क्वालिटी एंड बैक परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंसीज। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सम सर्टेन फिनोमिनाज भी फिक्स करना चाहिए एजेंसीज को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, कि बिलो 20% जो बिडिंग टेंडर्स है इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज जस्ट अ वैल्यू, ऐसा करके दोस्तों कुछ न कुछ करना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा जो भी यहाँ पे ये वैल्यू आई, ये कहीं ना कुछ कैलकुलेशन से ये वैल्यू आई दोस्तों। बट ये -36% का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 100 रुपीज में अगर हम लोग एक छोटा कैलकुलेशन देखें, 100 रुपीज में 36 रुपीज को माइनस करके किसी भी प्रोजेक्ट को जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 64 रुपीज में बनाने जा रहा है। आप सोचिए दोस्तों किसी भी वर्क में इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन या इतना ज्यादा लो बिडिंग करने के बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन जो काम करने जा रही है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए ही काम करेगी। तो जब वो प्रॉफिट के लिए काम करेगी तो वो कहीं ना कहीं आपके सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क से कॉम्प्रोमाइज करेगी। सो दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, किसी अभी एजेंसीज को हमारा डिमोटिवेट या कुछ भी ऐसे प्रोसेसेस को दिखाने का कोई मेन मोटो नहीं रहा। यहाँ पे मेन अथॉरिटीज का हमारा फंक्शन रहा गवर्नमेंट अथॉरिटीज के रिलेटेड कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कुछ ऐसी बाउंडेशन होनी चाहिए जो कि -36.5%, -20%, ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो, थैंक यू सो मच।